हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है यह हफ्ता आप सबके लिए। हम लोग टैरो के थ्रू भी देखेंगे, लव रीडिंग भी करेंगे और सबसे पहले हम आपको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से इस हफ्ते कैसा रहेगा वो भी बताऊँगी। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि राहु का गोचर 18 मई से होने जा रहा है और ये कैसा आपके राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए, ये जो गोचर है आपको थोड़ा सा कोई भी डिसीजन अगर आप जल्दबाजी में ले रहे हो तो वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करने की ज़रूरत है इस गोचर में। बिकॉज हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपके वर्क लाइफ में हो सकती है जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। कुछ लोग जो आपके अगेंस्ट थे वो एक्सपोज हो सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन। जो लोग आपके अगेंस्ट थे, कम्प्लीटली आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र अगर रच रहे थे तो वो कम्प्लीटली एक्सपोज हो सकते हैं सबके सामने। कोई प्रॉब्लम्स आपके फैमिली मेम्बर में, थोड़ी सी फैमिली लाइफ में इंक्रीज़ हो सकती है। प्रॉब्लम थोड़ी तकलीफ़ दे सकती है फैमिली से रिलेटेड। ओके, एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ना इस गोचर में लोगों से एक्सपेक्ट मत करिए। ओके, सक्सेस आपको मिलेगा लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अगर आप रख रहे हो किसी से तो आपको मना करा जा रहा है। इस राहु की गोचर में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लोगों की तरफ मत रखिएगा। ओके, जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है दैट स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, अब हम वीकली रीडिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में राहु आपके 10th हाउस में हो रहा है आपके राशि के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से आपके वर्क लाइफ में अच्छी चीज़ें होगी। जैसे अभी मैंने आपको बोला, आपके वर्क लाइफ थोड़ा सा बेटर होता हुआ दिखाई देगा इस राहु के गोचर में। ऑल्सो जो आपके अगेंस्ट है ना, उन लोगों के शत्रु से, अगर आपके कोई शत्रु हैं आसपास, कोई एनिमी है जो आपके अगेंस्ट है, वो थोड़े से वीक पड़ते हुए दिखाई देंगे। आप लोगों को एनकरेज करोगे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे। ओके, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आप लोगों को एनकरेज बहुत करोगे, लोगों को सहारा बहुत दोगे। जिस तरीके से आप लोगों को सहारा बहुत देते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि आप शायद योगा मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे। योगा मेडिटेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने जाएगा इस राहु के गोचर से। एंड इस हफ्ते, मोस्टली इस हफ्ते आप योगा मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। सो ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ मुझे दिख रहा है। कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है तो उसको बोला जा रहा है अवॉइड कीजिए। कोई भी तरीके का कोर्ट केस में इस हफ्ते आप अवॉइड कीजिए जाना। ओके, कोई बहुत अच्छा ऑफ़र आपके पास आ सकता है जो शायद आप इग्नोर कर दो ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। आपको बोला जा रहा है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपको अच्छे से बिहेव करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल्स में बोलना थोड़ा सा आपको कम करने की ज़रूरत है। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। ओके, थोड़ा सा आप रेस्टलेस हो सकते हो मंडे एंड सैटरडे के आसपास। ओके, चलिए देखते हैं कि एनर्जीज़ वाइज ये हफ्ता टॉरस आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, ये हफ्ता स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा मुझे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि फैमिली के साथ एक बॉन्डिंग आपकी अच्छी हो रही है। बट हाँ, कुछ जगह पे अगर कुछ डिप्रेशन था, कुछ सैडनेस थी, वो भी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ों की तरफ आप बहुत स्लो तरीके से बढ़ोगे। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप एक पर्टिकुलर किसी पार्टनर को या कोई फैमिली के कोई पर्सन को मिस करते हुए ज़रूर दिखाई दोगे इस हफ्ते।
सो आपको बहुत मन करेगा कि आप उनसे बात करो, उनके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करो, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको रोकेगी ये सब कुछ करने से पहले ही। सो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि कुछ चीज़ें आपको रोकेगी कि आप ये स्टेप लो, बट येस आपको बहुत मन करेगा कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन से बात करो एंड चीज़ें सॉर्ट आउट करो, बट लेकिन कुछ अंदर से चीज़ें आपको रोकेगी। बट ओवरऑल देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आओगे अपने काम के प्रति इस हफ्ते, जो कि अच्छी बात है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में इस हफ्ते आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज रहने वाली हैं। टॉरस, जजमेंट। तो आपके जो पर्सन है आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा उनको जज कर रहे हो और अपने ओपिनियंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कन्फ्यूजन हो रहा है पार्टनर को, कुछ बोलना चाहते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है। मे बी आपके पार्टनर के लाइफ में दो चीज़ें हैं, दो लोग हैं, या कोई दो कंडीशंस है जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। पार्टनर थोड़ा सा आपसे हर्ट हो सकते हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही है। ओके, सो थोड़ा सा हर्ट हो सकते हैं। लेट्स सी टैरो के थ्रू और ज़्यादा क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पार्टनर कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो रही हैं। मे बी आपसे डरते हैं पार्टनर, या उनके अंदर एक फियर, एंग्जाइटी, किसी तरीके का पैनिक क्रिएट हो रहा है। सो आपको ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करें। कोई अगर सिचुएशन है जो क्लियर नहीं है, आपको क्लियर करनी ज़रूरी है, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि शायद पार्टनर आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। कई जगह पार्टनर को ये भी लग रहा है कि शायद आप लोगों में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आपका जो रिश्ता है पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है, बिकॉज़ आप पार्टनर को सही तरीके से जज नहीं कर पा रहे हो या देख नहीं पा रहे हो उनकी चीज़ें। थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है, बट नॉट नेसेसरी कि पार्टनर बार बार वो सोचेंगे, बट येस आपको पार्टनर के साथ कुछ बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस हफ्ते। ओके, सो ये देखिए, ये नो कांटेक्ट या फिर जिनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, या आपने एक जनरल रीडिंग है, जो भी रेजोनेट कर रहा है वही लीजिएगा। ओके, सो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग टॉरस। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।